नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कोच चैनल के एक और मनमोहक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत काल के प्राचीन स्थलों की भारतीय पौराणिक कथाओं के क्षेत्र में एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े हैं। भारत के महाकाव्यों को पौराणिक कथाओं के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि वास्तव में वे हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। एक कहानी जिसे पुरातात्विक और भौतिक साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जा सकता है, उसे इतिहास के दायरे में आना चाहिए। खाने में खीर होने के प्रमाण की तरह हम आज भी देश भर के राज्यों में महाभारत में वर्णित प्राचीन नगरों की पहचान कर सकते हैं। यहाँ हम आपके लिए कुछ प्राचीन स्थान लेकर आए हैं जो महान महाकाव्य के समय से अस्तित्व में हैं। बाणगंगा वह स्थान है जहां पितामह भीष्म को तीरों की शैया पर लिटाया गया था और पितामह के अनुरोध के अनुसार अर्जुन ने एक तीर चलाया, जिससे गंगा के पानी ने सीधे पितामह की प्यास बुझा दी। कुरुक्षेत्र यह महाकाव्य युद्ध का स्थल है जो अंबाला शहर से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहाँ ब्रह्मा सरोवर झील स्थित है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले स्नान किया था। हस्तिनापुर कुरु वंश की राजधानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। प्राचीन काल में इस नगर का अपना एक वैभव था। यह कई सुखद और अप्रिय घटनाओं का गवाह रहा है, जिनके कारण महाभारत युद्ध हुआ। वर्णावत उत्तर प्रदेश में मेरठ के करीब स्थित यह वह शहर है जहां दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को उनकी मां कुंती के साथ एक आनंद यात्रा पर भेजा था। दुर्योधन और उसके चाचा दोनों का वास्तविक उद्देश्य उन सभी 6 को मोम के महल में जिंदा जलाकर छुटकारा पाना था। पांचाल प्रदेश पांचाल राज्य हिमालय और गंगा के बीच चंबा नदी के दोनों किनारों पर स्थित था। इस जगह का नाम उस किंवदंती से लिया गया है जहां पंचाल के राजा ने कहा था कि उनके 5 बेटे पंच अयोध्या की सेना से निपटने के लिए पर्याप्त थे जब पांचाल ने अयोध्या पर हमला किया था। राजकुमारी द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वह पांचाल की थीं। भारत के उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के आंवला तहसील में आधुनिक रामनगर गांव के पास अहिच्छत्र या अहिखेत महाभारत में वर्णित उत्तरी भारतीय राज्य उत्तरी पंचाल की प्राचीन राजधानी थी। महाभारत काल में अश्वत्थामा अहिच्छत्र के राजा थे। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त साम्राज्य के काल में यह शहर अपने चरम पर पहुंच गया था। इस क्षेत्र में अच्छे पत्थर के स्रोतों का अभाव है और यह विभिन्न कालों में भारतीय मिट्टी के बर्तन बनाने का केंद्र था। और प्रारंभिक ईस्वी में मंदिरों को असामान्य रूप से बड़े टेराकोटा राहत पैनलों और मूर्तियों से सजाया गया था, जिनमें से कई बहुत उच्च गुणवत्ता वाले थे। कांपिल्य पंचाल साम्राज्य की राजधानी थी, जो महाभारत में वर्णित एक महाजनपद था। कांपिल्य दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी और अहिच्छत्र उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। महाभारत काल में कांपिल्य पर द्रुपद का शासन था। महाभारत में उल्लेख है कि जब पांडव निर्वासन में थे और एक चक्रा इटावा उत्तर प्रदेश में रह रहे थे तो उन्हें पता चला कि पांचाल के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की है। फिर वे द्रुपद की राजधानी कंपिल उत्तर प्रदेश गए। गांधार वर्तमान सिंध प्रदेश रावलपिंडी पाकिस्तान में सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की मां गांधारी इसी राज्य से थीं। गांधार के युवराज उसके भाई शकुनी का विश्वासघात और प्रतिशोध लेने वाला स्वभाव उस भयानक युद्ध के कारणों में से एक था जिसके कारण कुरु वंश का लगभग विनाश हो गया। तक्षशिला बाद के समय में शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाभारत काल में तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय को दक्षिण एशिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों या शिक्षा केंद्रों में से एक माना जाता है। रामायण में कहा गया है कि इस शहर की स्थापना हिंदू देवता राम के छोटे भाई भरत ने की थी और इसका नाम भरत के पुत्र तक्ष के सम्मान में रखा गया था। उज्जनक यह काशीपुर के निकट एक नगर था जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के नैनीताल जिले में स्थित है। इस शहर को वह स्थान होने का गौरव प्राप्त है जहां कौरवों और पांडवों दोनों को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी।
शिवी देश वर्तमान दक्षिण पंजाब में भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक राज्य था। इस राजवंश की राजकुमारी का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था और इसलिए वे पांडवों के पक्ष में लड़े थे। इंद्रप्रस्थ दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा डिजाइन किया गया। इंद्रप्रस्थ का निर्माण पांडवों द्वारा कंडवप्रस्थ नाम के एक कठिन इलाके में किया गया था। वर्तमान दिल्ली के दक्षिण क्षेत्र की पहचान प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ से की जाती है। वृंदावन मथुरा से 10 किलोमीटर दूर वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने एक बच्चे के रूप में अपनी लीलाएं की। यहां स्थित बांके बिहारी और राधावल्लभ के मंदिरों में हर साल तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ती है। गोकुल वह गांव जहां भगवान कृष्ण और उनके भाई भगवान बलराम ने अपना बचपन बिताया, उत्तर प्रदेश में यमुना के तट पर स्थित है। बरसाना यह राधा का पैतृक स्थान है। गोवर्धन पर्वत से बरसाना 21 किलोमीटर दूर है। गोवर्धन पर्वत की 4 चोटियां भगवान ब्रह्मा के 4 मुखों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मथुरा यह भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है। जब भगवान कृष्ण के चाचा कंस ने उनके पिता राजा उग्रसेन से सिंहासन छीन लिया तो उन्होंने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को भी बंदी बना लिया। जेल में ही भगवान कृष्ण का जन्म दंपति की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। काशी यह दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है और हिंदुओं के लिए तीर्थयात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। यह विद्या एवं शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। काशी की राजकुमारियां अंबिका और अंबालिका क्रमशः धृतराष्ट्र और पांडु की माताएं थीं। एक चक्रंगरी यह स्थान पांडवों और कुंती की शरण स्थली के रूप में काम करता था जब वे वर्नावत के वैक्स पैलेस से भागने के बाद भेष बदल रहे थे। इस स्थान की पहचान वर्तमान बिहार के आरा से की जा सकती है। मगध वर्तमान दक्षिणी बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। इस राज्य पर कंस के ससुर जरासंध का शासन था। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध ने उसी का बदला लेने की कोशिश की और अक्सर मथुरा पर हमला करता रहा। वह भीम द्वारा द्वंद्व युद्ध में मारा गया। पुंडरु देश आधुनिक बिहार का एक हिस्सा था जिस पर राजा पौंड्रक का शासन था। उसके बढ़े हुए अहंकार ने उसे भगवान कृष्ण को लड़ाई के लिए चुनौती देने के लिए प्रेरित किया जिसमें वह मारा गया। प्रागज्योतिषपुर असम गुवाहाटी के करीब स्थित प्रागज्योतिषपुर नरकासुर द्वारा शासित राज्य की राजधानी थी। ऐसा कहा जाता है कि नरकासुर ने 16,000 लड़कियों को बंदी बना रखा था जिन्हें भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारकर मुक्त कराया था। बाद में भगदत्त द्वारा शासित किया गया जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन अर्जुन पर वैष्णवास्त्र छोड़ा। मणिपुर के प्राचीन शहर पर चित्रवाहन का शासन था जिनकी बेटी चित्रांगदा का विवाह अर्जुन से हुआ था। चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन ने पांडवों द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में भाग लिया था। सिंधु देश धृतराष्ट्र के दामाद जयद्रथ द्वारा शासित सिंधु देश की पहचान सिंध क्षेत्र से की जाती है जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इसने सिंधु नदी के किनारों को फैलाया। इसका उल्लेख महाकाव्य महाभारत और हरिवंश पुराण में अक्सर सौविरा साम्राज्य के साथ किया गया था। ऐसा माना जाता है कि सिंधु साम्राज्य की स्थापना शिवी के पुत्रों में से एक वृषदर्भ ने की थी। इसकी राजधानी वृषादर्भपुरा के नाम से जानी जाती थी और तुलसियानिस जिसे बाद में सिंधु के नाम से जाना जाता था। वर्तमान शहर मिथनकोट दक्षिणी पंजाब पाकिस्तान में के स्थान पर या उसके निकट स्थित था। राज्यों के निवासियों को सिंधु या सैंधव कहा जाता था। मत्स्य देश वर्तमान बैराट राजस्थान इस राज्य की राजधानी विराटनगरी थी जहां पांडवों और द्रौपदी ने अपने निर्वासन का छद्म वर्ष 13वां वर्ष बिताया था। राजकुमारी उत्तरा का विवाह श्री कृष्ण के भतीजे और अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। मुचकंद तीर्थ धौलपुर राजस्थान यहाँ की पहाड़ियाँ खतरनाक होने के लिए प्रसिद्ध थीं। मुचकंद यहीं की गुफाओं में रहता था और उसकी दृष्टि किसी को भी भस्म कर देती थी। जब काल्यवन ने भगवान कृष्ण का पीछा किया तो वह यहीं की गुफा में छिप गया। काल्यवन ने मुचकंद को कृष्ण समझ लिया और उसकी नींद में खलल डाल दिया। फलस्वरूप मुचकंद ने उसे जलाकर भस्म कर दिया।
पाटन महसाणा गुजरात के महसाणा जिले में पाटन द्वापर युग से ही एक लोकप्रिय व्यावसायिक शहर था। वरदायिनी धाम रूपलनगर यह स्थान गुजरात में कलोल के पास स्थित है और उस समय इसे रूपावती के नाम से जाना जाता था। अज्ञातवास से पहले पांडवों ने देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पूजा की थी। चूंकि उन्हें भगवती का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए देवी को वरदायिनी वरदान देने वाली कहा गया और इस स्थान का नाम वरदायिनी धाम रखा गया। अवंती को वेत्रवती नदी द्वारा उत्तर और दक्षिण में विभाजित किया गया था। प्रारंभ में महिस्साती संस्कृत महिषामती दक्षिणी अवंती की राजधानी थी और उज्जयिनी संस्कृत उज्जयिनी उत्तरी अवंती की थी, लेकिन महावीर और बुद्ध के समय में उज्जयिनी एकीकृत अवंती की राजधानी थी। अवंती का देश मोटे तौर पर आधुनिक मालवा, निमाड़ और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती हिस्सों से मेल खाता था। महिष्मती और उज्जयिनी दोनों दक्षिणी उच्च सड़क पर स्थित थीं, जिसे दक्षिणापथ कहा जाता था, जो राजगृह से प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन तक फैली हुई थी, जिसे पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। इसकी गिनती हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में होती है। भगवान कृष्ण और बलराम के गुरु ऋषि सांदीपनी का आश्रम यहीं स्थित था। चेदी मध्य प्रदेश चेदी पर महाभारत के समय भगवान कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल का शासन था। चेदी एक राज्य था जो लगभग मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में केन नदी के किनारे यमुना नदी के दक्षिण में पड़ता था। इसकी राजधानी सुक्तिंती कहलाती थी। विदर्भ उस समय के शक्तिशाली राज्यों में से एक था। जब सहदेव ने पांडवों के घोड़े का अपहरण कर लिया तो राजा भीष्मक सहदेव से हार गए। भारतीय राज्य महाराष्ट्र के पूर्व और पश्चिमी भारत का एक प्रस्तावित राज्य, जिसमें राज्य के अमरावती और नागपुर डिवीजन शामिल हैं। रेवतक द्वारका के निकट स्थित एक पर्वत है। इसे गिरनार के नाम से भी जाना जाता है और यह जूनागढ़ के पास स्थित है। ययातिपुर कटक से लगभग 78 किलोमीटर दूर जाजपुर है, जिसकी पहचान प्राचीन ययातिपुर से की जाती है। पांडवों ने ययातिपुर में अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। केकय प्रदेश जम्मू कश्मीर की उत्तरी सीमा पर केकय का राज्य था। यह राजवंश वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था और कुरुक्षेत्र में कौरवों के पक्ष में लड़ा था। मद्र देश इस पर शल्य का शासन था, जो नकुल और सहदेव के चाचा और माद्री पांडु की दूसरी पत्नी के भाई थे। मद्र का राज्य हिमालय के उत्तरी किनारे पर था। उत्तर मद्रक हिमवत के उत्तर में उत्तर कौरवों के पास संभवतः कश्मीर घाटी में रहते थे। रचना दोआब मध्य पंजाब में इरावती नदी के पश्चिम में और उनकी राजधानी सागला सियालकोट पाकिस्तान में थी। दक्षिण मद्रक शाकाल के पूर्व में त्रिगर्त प्रस्थल मुल्तान और कांगड़ा के पास रहते थे। अंग देश वह क्षेत्र जो दुर्योधन ने कर्ण को उपहार में दिया था। आज उत्तर अंगा की राजधानी, जिसका नाम चंपा है, चंपा और गंगा नदियों के संगम पर स्थित थी और भारतीय राज्य बिहार के पूर्वी हिस्से में चंपापुरी और चंपानगर के आधुनिक गांवों से मेल खाती है। यह पश्चिम में चंपा नदी और पूर्व में राजमहल पहाड़ियों के बीच स्थित है। हालांकि कभी कभी इसके क्षेत्र दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए थे या पश्चिम में मगध तक शामिल थे। अंग की राजधानी चंपापुरी आधुनिक भागलपुर बिहार है। पौराणिक नाम मालिनी नगरी मुंगेर बिहार है। एक शक्ति पीठ है जहां भगवान विष्णु द्वारा खंडित होने के बाद मां सती का दाहिना हाथ गिरा था। नैमिषारण्य यह भारत के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। आधुनिक निमसार इसका उल्लेख न केवल महाभारत में बल्कि पुराणों में भी मिलता है। यहीं पर ऋषि उग्रश्रवस ने ऋषियों की सभा में महाभारत सुनाई थी। कौशाम्बी आज का इलाहाबाद प्रयागराज मंडल उत्तर प्रदेश पहले वत्स देश की राजधानी थी। वे कौरवों के पक्ष में थे। कामाख्या एक प्रसिद्ध चौथा शक्तिपीठ है जो असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों से 10 किलोमीटर दूर है। कामरूप के म्लेच्छ वंश का नरकासुर पूर्वज राजा है और उसके बाद उसका पुत्र भगदत्त प्रागज्योतिषपुर मंडल का राजा है।
द्वारका, इस स्थान का निर्माण भगवान कृष्ण के निर्देश पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। अनावश्यक युद्ध से बचने के लिए भगवान कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ द्वारका चले गए। उन्हें यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि कंस वध के बाद जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता रहा। द्वारका आज एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यह ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर अरब सागर के सामने कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर गोमती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। प्रभास, गुजरात में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। बेट द्वारका इसी क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान पर यदुवंशियों का अंत हुआ जब उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की और मार डाला। जब भगवान कृष्ण अपने स्वर्गीय निवास के लिए निकले तो पूरे क्षेत्र को समुद्र ने निगल लिया था। शोणितपुर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां शहर की स्थापना असुर राजा बाली के सबसे बड़े पुत्र बाणासुर ने की थी, जिन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिन्होंने शहर पर नजर रखने का वादा किया था। संस्कृत शब्द शोणित का अर्थ रक्त है। असम के इस जिले के मुख्यालय तेजपुर की व्युत्पत्ति भी कहानी पर आधारित है। इंद्रकिल को हिमालय श्रृंखला के पहाड़ों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने निर्वासन के दौरान अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। लोगों को इन प्राचीन शहरों के बारे में बताकर देश के समृद्ध इतिहास का जश्न मनाने की जरूरत है, जो मानव इतिहास की कुछ महानतम घटनाओं के गवाह बने हुए हैं। यदि हम महाभारत और रामायण सर्किट बनाते हैं और लोगों को इन स्थलों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि इतिहास को फिर से याद कर सकें, तो हमारे पुराणों, शास्त्रों और इतिहास के बारे में बहुत कुछ सिखाया और सीखा जा सकता है। नॉलेज कोच चैनल पर आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और पौराणिक कथाओं की दुनिया से अधिक मनोरम कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक ज्ञान की खोज आपके मार्ग का मार्गदर्शन कर सकती है। कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को